जो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के प्रथम भाग सेमुसी किताब को। सेमुसी किताब ये संस्कृत की 9th क्लास में लगाई जाती है। इसके हम पहले सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः मतलब सोने का कौवा। द्वितीय पाठ सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्यशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्मि। प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्य शास्त्री द्वारा विरचित विश्वकथा शतकम के कथा संग्रह से गृहीतो अस्मि लिया गया है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्य शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम के कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधा राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथकानां वर्णनं विद्यते। अत्र विविधा राष्ट्रे, इसमें विविध राष्ट्र के व्याप्त शतम लोक कथा का वर्णन किया गया है। ऐसा कथा बर्मम्यानानां देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्मि। यह कथा बर्मा देश के श्रेष्ठ कथा में से एक है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षकाकः मध्यमेन वर्णितम अस्ति है। इस कथा के माध्यम से लोभ का परिणाम क्या होता है और त्याग का परिणाम क्या होता है, एक सोने के कौवे पक्षी के माध्यम से वर्णन किया गया है। यहाँ तक आगे देखिए। पुरा कस्मिचित् ग्रामे एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यावसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यायवसत मतलब रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च अस्ति। तस्या च एका, उसकी एक, दुहिता मतलब पुत्री, विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलां निक्षिप्त पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्यम मतलब थाली में, तांडुलाम मतलब चावल को, निक्षिप्त मतलब रख करके, पुत्रीम आदिशात पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता जो है वह थाली में चावल को रख करके पुत्री को आदेश दी। सूर्य तपे तांडुलाम खंभेभ्यो रक्षत। इसे सूर्य की गर्मी खाने के लिए, इस चावल को सूर्य की गर्मी खाने के लिए खंभेभ्यो रक्ष मतलब रख आओ। कस्मिचित् कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुण्ड्यः तस्याः समीपम् आगच्छत्। कस्मिचित् कालानंतरम एको विचित्र काकः, वहाँ पर कुछ समय देर बाद एक कौवा, एक विचित्र प्रकार का, काकः मतलब कौवा, समुण्डयः तस्य समीपः उसके समीप आ गया। कुछ देर पश्चात एक विचित्र प्रकार का कौवा उसके समीप आ गया। विचित्र प्रकार का कौवा उसके समीप आ गया। उसके बाद आगे का पैराग्राफ, विचित्र प्रकार का कौवा उसके पास आ गया। नए तादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षुः स्वर्णकाकस्य पूर्वः दृष्टः। नए तादृशः इसके पूर्व, नए तादृशः मतलब इसके पूर्व, स्वर्ण पक्षी मतलब सोने की पक्षी, सोने के पंखों वाले, रजत चक्षु और चांदी के चोंच वाले, स्वर्ण कौवस्य सोने के कौवे को पूर्व कभी नहीं देखी थी।
तं ताण्डुलां खादन्तं हसन्तश्च विलोक्य बालिका रोदिता आरब्धम। तब तांडुलम, जब वह कौवा तांडुलम मतलब चावल, खादंतम खाना प्रारंभ किया, हसंतम और हंसना प्रारंभ किया, विलोक्य ऐसा देख करके बालिका रोदिताम आरब्धम बालिका रोना प्रारंभ कर दी, ऐसा देख करके बालिका रोना प्रारंभ कर दी। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयति और वह उसे निवारयति मतलब हटने के लिए प्रार्थना करने लगी। तांडुला नाम मम भक्ष्यते और ऐसा कहने लगी कि तुम मेरे चावल को मत खाओ। ताम निवार्यते सा प्रार्थयति उसे हटने के लिए वह प्रार्थना करने लगी। तांडुला नाम माम भक्ष्यति चावल को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अत्यंत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रवोचः मां शुचः स्वर्णपक्षः काकः प्रवोचः मां शुचः स्वर्णपक्षः काकः प्रवोचः मां शुचः। सोने के कौवे ने क्या कहा, सुनो। माँ शुचः मेरा सुनो। सूर्योदयात् प्राग ग्राम बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम अहम तुभ्यं ताडुलामूल्यम दास्यामि। सूर्योदय प्रयात मतलब सूर्य के उदय होने के पूर्व तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है, त्वम आगत्यामि तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल्यामि दास्यामि मैं तुम्हें बहुत सारा तांडुल्यामि अर्थात चावल दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभेते खुशी में वह बालिका रात भर नहीं सोई। आगे